गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीक्षित जोशी नवज्योति ग्लोबल स्कूल पुटगांव शाखा से आज आपको कक्षा 5 की हिंदी रिमझिम का पाठ 9 एक माँ की बेबसी चैप्टर पढ़ाऊंगा। इसके जो कवि है, कविता है ये, ठीक है। इसके जो कवि है कुंवर नारायण है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। पहले थोड़ा कुछ इसमें क्लिक है। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय समय खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र, ठीक है। इसे पढ़ो और महसूस करो। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है, उसे मन में उतारने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है उसे इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर वह उभर आती है। कविता कहानी सबके साथ यह होता है, इसलिए हमें इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कविता है ये, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह हमारे साथ खेलने हमारे साथ। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वो खेलने हमारे साथ, ठीक है। किसी कौन आता था अभी बताएंगे आगे। रतन, जो बोल नहीं सकता था। रतन रतन एक लड़के का नाम है। वो कभी कह रहा है कौन, पता नहीं कौन से अदृश्य पड़ोस, ऐसा पड़ोस जो दिखता नहीं है, ठीक है। खेलने आता था हमारे साथ रतन, जो बोल नहीं सकता था। क्या नहीं करता था रतन? बोल नहीं सकता था, ठीक है। खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। एक जो टूटा खिलौना होता है ना, उसकी तरह खेलता था, ठीक है। मतलब अच्छे से नहीं खेल पाता था, ठीक है। एक टूटे खिलौने की तरह देखने में हम बच्चों की ही तरह था, वह भी एक बच्चा। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, ना इशारों में कहीं उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वो रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों से झलकती उसकी बेबसी, ठीक है। कवि बोल रहा है एक रतन नाम का लड़का है जो अदृश्य प्लॉट से निकल आता है हमारे साथ खेलने। खेलता तो था वो हमारे साथ, लेकिन किसकी तरह? एक टूटे खिलौने की तरह। जैसे एक टूटा खिलौना होता है ना, वैसे उस तरह, ठीक है। देखने में हम बच्चों की तरह था, वह भी एक बच्चा। दिखता हमारी तरह था बच्चा, ठीक है। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। क्या था? भिन्न। क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पा। अब जो बच्चा बोल ही नहीं पाएगा हम उससे कैसे समझ पाएंगे, ठीक है। उसकी घबराहटों को, ना इशारों में कहीं उसकी बातों को, उसकी घबराहटों को ना इशारों में कहीं उसकी बातों को। हम उसकी ना ही घबराहट समझ पाते थे, ना ही उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। उसकी आंखों में जो हर समय दिखती थी उसके अंदर की छटपटाहटों को हम उसको नहीं समझ पाते थे। जितनी देर वो रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेल। जब तक वो हमारे साथ खेलता उसकी माँ भी वहीं पर पास में बैठ कर उसको निहारती रहती। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं। अब वो कह रहा है हम धीरे धीरे उनकी भाषा को समझने लगे जो हम बोल नहीं पाते। याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। उसकी माँ से मतलब वो कह रहा हमें याद आती है रतन से ज़्यादा उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। मतलब जो रतन से ज़्यादा उसकी माँ की आंखों में झलकती हुई बेबसी हमें याद आती है, ठीक है। कवि है कुंवर नारायण। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखेंगे, ठीक है। इसके कवि से यह बच्चा कवि के प्लॉट में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य प्लॉट से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं। जैसे कवि को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता है। पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बात करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोस होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजाना था। इन दो में से कौन सा अर्थ तुम्हें ज़्यादा सही लगता है? यह कोई
और अर्थ भी हो सकता है। हमको इसमें ख सही लगता है, ठीक है, क्योंकि वो पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बात करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता, क्योंकि जो रतन था वो हमसे बोल नहीं पाता था, इसलिए हमको यह अदृश्य पड़ोस लगता था, ठीक है। अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस प्रकार प्रकट होती थी? चमक के रूप में, डर के रूप में, जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिखाएंगे, हमें कहाँ पर है ये। ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय झिझक दिखती, उसके अंदर की छटपटाहटों को उसकी भयभीत आंखों में दिखती थी, ठीक है, डर के रूप में। अंदर की छटपटाहट उसके आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी? डर के रूप में। तरह तरह की भावनाएं, नीचे लिखी भावनाएं कब यह कहाँ महसूस होती? छटपटाहट, अधीरता, कहीं जाने की जल्दी हो और जाना संभव ना हो, जैसे स्कूल की छुट्टी में अभी काफ़ी देर हो, पर घर पर ऐसा कोई मेहमान आने वाला हो जिसे तुम बहुत पसंद करते हो, उसे अधीरता बोलते हैं। इच्छा, किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो पर वह तुरंत ना मिल सकती हो, जैसे भूख लगी हो पर खाना तैयार ना हो। संदेश, हम कोई संदेश देना चाह रहे हो पर दूसरे समझ ना पा रहे हो और शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई है, अब पढ़ाना बंद करे, पर उन्हें घंटी सुनाई नहीं दी हो। इनमें से कौन सा अर्थ या संदर्भ इस बच्चे पर लागू होता है? फिर है घबराहट, हमें जब किसी बात की आशंका हो तो घबराहट महसूस होती है, जैसे अंधेरा होने वाला हो और हम घर से काफ़ी दूर हो या अकेले हो, समय कम हो और हमें कोई काम पूरा कर लेना हो, जैसे परीक्षा में देखा जाता है। यह डर हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, जैसे पापा को मालूम चल गया हो कि कांच का गिलास तुमसे टूटा हो। जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है, ठीक है। फिर थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। रतन क्या सोच कर घबराता होगा, ये आपको एक्टिविटी सब आपको खुद ही करना है। फिर भाषा के रंग, कवि ने इस बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया है। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो उससे किस तरह से काम नहीं कर पाता जिस तरह से पहले करता था। संदर्भ के अनुसार खाली स्थान भरो। जैसे देखो, गाड़ी का अगर पहिया निकल जाएगा तो चल नहीं पाएगी, ठीक है। वैसे गुड़िया की सीटी निकल जाएगी तो खाली खाली दिखेगी। गेंद में अगर क्या होगा, गेंद अगर फट जाएगी तो वो उछल ही नहीं पाएगी। जोकर, चाबी निकालने पर काम ही नहीं करेगा, ठीक है। बेबस शब्द बे और वस से जोड़ कर बनाया है, जहाँ बे का अर्थ बिना और नीचे दिए गए शब्दों में बे छिपा है। इस सूची में तुम और कितने शब्द जोड़ सकते हो? बेजान, बेचैन, बेसहारा, बेहिसाब, ठीक है। तो इसमें आपको जोड़ना है बे से ही मिला के शब्द, ठीक है। बेहोश, ठीक है, और क्या बना सकते हो? बेसब्री, ठीक है, बेरोजगार, ऐसे करके आपको बनाने हैं, ठीक है। फिर है देखने के तरीके, इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं, ऐसे 6 शब्द छांट कर लिखो। माँ की आंख में झलकती उसकी बेबसी, आंखों आंखें बहुत कुछ कहती है, वे तरह तरह के भाव लिए हुए होती है। नीचे कुछ आंखों का वर्णन है, इनमें से कौन सी नज़र तुम पहचानते हो, आपको देखना है, ठीक है। सहमी आंखें देख लोगे ना, कोई सहम रखा है, किसी किसी ने किसी को डरा दिया तो सहमी आंखें। क्रोध भरी आंखें, शरारती आंखें, प्यार भरी नजरें, उनिंदी आंखें, डरावनी आंखें। नीचे आंखों से जुड़े कुछ मुहावरे हैं, तुम इसका प्रयोग किस तरह? आंख दिखाना मतलब डराना, नजर चुराना मतलब बचना, आंखों का तारा बहुत प्यारा, नजरें फेर लेना ध्यान न देना, आंख पर पर्दा डालना गलत होते हुए भी उस पर कोई वो नहीं करना, क्या नहीं करना? कार्रवाई नहीं करना, ठीक है। माँ, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी? वो देखती होगी कि मेरा बेटा औरों की तरह बोल नहीं पा रहा है, उनके साथ खेल नहीं पा रहा है, ठीक है, तो दिखता होगा। अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे लिखे वाक्यों को पूरा करो। मेरी माँ बहुत खुश होती है जब, इसमें आपको लिखना है, ठीक है। एक माँ की बेबसी चैप्टर फिनिश, हैव अ गुड डे।